previous video I had talked about refractive index और मैंने जो लास्ट पॉइंट समझाया था वो था स्नेल्स लॉ। मैंने समझाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन अ लाइट रे गोज़ फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम और रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सीधा कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, ऑब्वियसली मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा पाएगी। तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है, अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेती है। तो ये जो रास्ता बदलना होता है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। फिर मैंने स्नेल्स लॉ बताया, रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो समझाए। तो आज मैं समझाने वाला हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर मैंने कंप्लीट किया था पिछला वीडियो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मैंने पिछले वीडियो में जो समझाया था उसकी एक लाइन बस लास्ट की लिख रहा हूँ मैं, जहाँ से स्टार्ट करूँगा। स्नेल्स लॉ जो है, इट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये लिखा मैंने म्यू 2 and 1, तो इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना? यानी एक मैं चलो डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे याद आ जाए। मान लेते हैं यहाँ ऊपर है, सपोज लेट अस से ये एयर है और ये वाटर है नीचे। एक अच्छा और प्रैक्टिकल एग्जांपल बना देता हूँ मैं इसको। सपोज ये बकेट है ये, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है ना? ये अब आई थिंक ज़्यादा बेहतर लगेगा कुछ को कि ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है और लाइट रे ऊपर से आती है। ठीक है ना? ये लाइट रे आई और एयर से वो जब लाइट रे वाटर में जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि ये जो लाइट रे है थोड़ा, मैंने तो अच्छा नहीं बनाया डायग्राम, इसको जब पूरा दोबारा बनाता हूँ मैं इसको, लाइट रे को भी। ये मैं लाइट रे बना रहा हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और लाइट रे जो है जो यहाँ आई है वो थोड़ा सा इस तरह मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। और ये भी मैंने बताई थी बात कि डेंसर और रेयरर यानी ऑप्टिकली, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मास, इट इज़ डेंसर ऑप्टिकली। ऑप्टिकली डेंसर कहने का मतलब ये है कि वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो कम है इन कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एक्सक्यूज मी। तो अब इसी बात को और आगे समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही मैं पूरी तरह से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको ही समझते हैं दोबारा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाउ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is equal to speed of light in vacuum, speed of light in vacuum
डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। कौन से मीडियम? जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ओके, तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ पर? वैक्यूम में। वी क्या है? वो भी स्पीड ऑफ लाइट है। कहाँ पर? उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो सी और वी दोनों ही क्या हैं? स्पीड ऑफ लाइट हैं। तो अगर ये दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट हैं तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर मीटर पर सेकंड रहेगा, यानी यूनिट अगर हमें निकला हो, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होनी चाहिए? आप समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ऊपर भी यूनिट मीटर पर सेकंड आ रही है, नीचे भी यूनिट मीटर पर सेकंड आ रही है, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हुई। अब हम लोगों ने कुछ और भी टर्म्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो बताया मैंने इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो नेक्स्ट जो लिख रहा हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पर अब वी नो v इक्वल टू एफ लेमडा मीन्स c इक्वल टू एफ लेमडा। तो म्यू कैन बी रिटन एज एफ लेमडा डिवाइड बाय एफ लेमडा डैश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एफ तो बदला नहीं है और लेमडा को ज़रूर मैंने नीचे लेमडा डैश लिख दिया है। इसकी वजह यह है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, goes from one medium to another medium, then in refraction its frequency does not change. Its frequency does not change. तो म्यू इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा? लेमडा बाय लेमडा डैश, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लेमडा डैश इज द वेवलेंथ इन द न्यू मीडियम। तो बेसिकली क्या है? स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड, जिसको मैं लिख सकते हैं ब्रैकेट में वेवलेंथ, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium. One medium to another medium. तो आई थिंक रिफ्रैक्शन के बारे में हमने अब काफ़ी बात कर ली है। अब जब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस इज़ मीडियम 1, दिस इज़ मीडियम 2, ठीक है। इस मीडियम 1 को मैं नाम दिया है मैंने x, और ये मीडियम 2 का नाम है y।
इस डायग्राम को समझने से पहले दो और डायग्राम बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को समझने से पहले मैं दो और डायग्राम बना रहा हूँ, उन पर भी नज़र दीजिएगा। मान लेते हैं लाइट रे जो है ये आ रही है इस तरह से एयर से या वैक्यूम से, एयर या वैक्यूम से आ रही है किसी मीडियम एक्स में। किस मीडियम में आ रही है? एक्स में। लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट c है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं, मैंने लिखा vx, ठीक है। यानी कि म्यू ऑफ दिस मीडियम x इज c अपॉन vx एज पर दी फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। और ये जो म्यू x है, यानी ये जो म्यू है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ ये जो म्यू निकाला था, ये म्यू क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये जो निकाल रहा हूँ मैं, ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। तो अभी आप शायद फिर सोचने लगे हो कि अभी एब्सोल्यूट नया वर्ड जोड़ दिया मैंने, ये क्या है? तो एक बात इसको समझ लीजिए कि जब भी लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है, तो जो हम म्यू निकालते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट होता है। क्यों? और उसकी वजह ये है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम 1 होता है। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तभी होगा जब लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है और हमने स्पीड ऑफ लाइट यूज की है एयर टू दैट मीडियम। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लेते हैं ये लाइट रे आती है एयर या वैक्यूम से, फिर से एयर या वैक्यूम से, जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट c है, और ये कोई मीडियम है y। ये मीडियम था x, यहाँ मीडियम है y। ये मीडियम था x, ये मीडियम है y। और अब फिर से लाइट रे शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से। एंड यहाँ पर क्या होगा? लेट अस से स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज vy, सो म्यू ऑफ y विल बी c अपॉन vy। ये जो म्यू y है ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y। फाइन, ये हुई बात। तो सपोज कि अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y चाहिए है या x चाहिए है विद रिस्पेक्ट टू x, मीडियम x, टू मीडियम x। तो y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग लाइट रे y में जा रही है x के रिस्पेक्ट, x से। इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइट रे यहाँ से आती है, यहाँ स्पीड क्या है? vx। लाइट की स्पीड यहाँ क्या है? vy। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता है कि vx ज़्यादा है या vy। अगर हमें पता हो कि vx ज़्यादा है, आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर हमें पता हो, इफ़ वी नो दैट vx इज़ ग्रेटर, इट मीन्स दैट vy इज़ लेसर और मीडियम 2 इज़ डेंसर। इफ़ vx इज़ लेसर, vy इज़ ग्रेटर, it means speed of light is lesser in medium x and it is greater in medium y, it means medium x is denser. Anyway, none of these things are given, so let us assume something at least.
Vy is smaller than Vx. So if this is so, then Vy means this medium will be denser and this medium will be rarer, and light ray obviously now will bend towards the normal. Okay, now refractive index of medium y with respect to x. with respect to x का मीनिंग होगा कि refractive index of y with respect to x का मीनिंग होता है म्यू y बाय म्यू x, बिकॉज with respect to x है ना, तो x के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे हम y के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ये जो म्यू है किसका, y का with respect to x. So mu y and mu x we can keep from this side, left side, that means c upon Vy divided by c by Vx, and this will become Vx upon Vy. So this is the refractive index of y with respect to x. इस लाइन को मैं दोबारा समझाने के लिए शॉर्ट में फिर से यहाँ पर एक टू रिमेंबर वाली बात लिख देता हूँ। सीधी सी बात यह है कि अगर हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मीनिंग होगा म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1, और इसका मीनिंग होगा कि स्पीड ऑफ लाइट in one medium to speed of light in medium 2. ओके, तो आई होप ये बात समझ गए हों आप पूरी। इसको 2-3 बार देखिएगा, बिकॉज रिफ्रैक्शन इज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल। अब मैं नेक्स्ट जो बात समझाने वाला हूँ वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, एक मान लेते हैं हमारा एक ग्लास स्लैब है, इस तरह का रेक्टेंगुलर, एक ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, ये ग्लास का टुकड़ा है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड मान सकते हैं आप उसको, 3 डायमेंशनल है ऑब्वियसली। ये लाइट रे यहाँ से आती है एक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होता है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये लाइट रे बेंड हो गई। ये मीडियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, ये लाइट रे रिफ्रैक्टेड है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड ऑब्वियसली वी ड्रॉ अनदर नॉर्मल एट दिस इंटरफेस नाउ। और देखिए अभी लाइट रे जो थी वो एयर से ग्लास में आई थी, अब ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, नाउ इट विल गो अवे लाइक दिस, फाइन। यहाँ ये आई था, ये R1 है, एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये R1 ही होगा, और एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे कि आई था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, और अब देखिए यहाँ पर इस लाइट इस हिस्से में एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 हो गया है फॉर द बट इन अपोजिट वे। पहले लाइट एयर से ग्लास में आई थी, अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा अब वो वापस आई ही होगा, जिसको हम इक्वल टू ई लिखते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस बात को मैं थोड़ा अलग से एक डायग्राम में समझा देता हूँ आपको। इनका कहने का मीनिंग यहाँ ये है कि अगर ये लाइट रे एक सर्टेन एंगल
आई पर आती है और मान लेते हैं कि आई पर आके आर पर चली जाती है, आर एंगल पर ये रिफ्रैक्ट होती है, इस तरह से मान लेते हैं ऐसा होता है। तो अगर ये आर एंगल पर इंसिडेंट हो तो आई एंगल पर ये रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं बता चुका हूँ पहले, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये जो लाइन है, ये जो हिस्सा है, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब अगर हमें देखना है कि जैसा ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अगर हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम एक बहुत आसान सा काम है, हम यहाँ पर एक ये प्लेन मिरर लगा देंगे। क्या करेंगे, ये प्लेन मिरर। इफ़ वी प्लेस अ प्लेन मिरर यहाँ पर, ये प्लेन मिरर लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी अब प्लेन मिरर पे गिर के, और प्लेन मिरर ऐसा लगाना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो लाइट रे वापस जाएगी, इस तरह से मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लाइट रे ऐसे वापस जाएगी, ये वापस जाएगी और ये वापस यहाँ भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी। ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ही है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मैंने इसकी मदद से भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब ये डायग्राम और कंप्लीट करता हूँ मैं। कंप्लीट कैसे करता हूँ कि ये जो लाइट रे है, जो स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी इंसिडेंट रे, चलिए डायग्राम दोबारा बना के कंप्लीट करता हूँ इसको मैच करने के लिए। चलिए दोबारा बना देता हूँ मैं इस डायग्राम को फिर से। ये आपका ग्लास स्लैब था, ये लाइट रे आई इस तरह से ऑब्लिकली, यहाँ आपका ये नॉर्मल है, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है एंड गोज़ लाइक दिस। यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल बनता है, ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है, करेक्ट। यहाँ ये एंगल R2 है, ओके। एंड नाउ दिस लाइट रे गेट्स आउट ऑफ दिस स्लैब एंड गोज़ लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल वापस आई होगा। इस इनिशियल, इस लाइट रे को जो इंसिडेंट थी, इस लाइट रे को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें इंसिडेंट रे, और ये फाइनली इमर्जेंट रे, इमर्जेंट मीन जो बाहर निकल आई, तो अगर हम ये इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, देखिए, देन इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट ये जो लाइन होंगी दोनों, ये लाइन, इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर दे रहा हूँ क्योंकि देखने में, ऑब्वियसली मेरी फ्री हैंड ड्राइंग है, बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो शायद अच्छा नहीं बने। ये लाइट रे जो है ये दोनों लाइट रेज पैरेलल होनी है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें देन वी विल सी दिस ओनली, लेकिन अभी फ्री हैंड ड्राइंग बन रही है एनीवे। तो ये लाइट रे मिलेगी एंड दीज टू विल बी पैरेलल। ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं जो ये और ये पैरेलल, ठीक है। तो ये जो जगह है बीच में, दोनों में जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये उस डायग्राम में मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था। अब मैं अगर बनाऊंगा तो शायद आपको दिक्कत ना हो इतनी, तो कोशिश करता हूँ मैं। ये लाइट रे अगर मैं बना देता यहाँ पर, तो ये जो है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना।
लेटरल शिफ्ट। अब आपके सिलेबस में नहीं है लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करना, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन कैलकुलेट लेटरल शिफ्ट ऑल्सो। एनीवे, सो ये इतनी बात आपके समझ में आई होप आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन, जो है इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जिसमें सबसे पहले है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, यानी इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। तो उसके बारे में